हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीपी स्टडीज़। आपको पता है यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के ऊपर क्लासेस करते हैं। मैंने ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउन के ऊपर क्लासेस कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके उसे चेक कीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं एडजेक्टिव, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। क्या है एडजेक्टिव? आपको पता है कि नाउन को जो क्वालिफाई करता है, मतलब क्या, नाउन का जो क्वालिटी बताता है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, उसके क्वालिटीज़ कैसे है, वो हम लोगों को बताता है, वही है एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं कैसे? एट्रीब्यूटिव या फिर प्रेडिकेटिव। क्या है एट्रीब्यूटिव? जब एडजेक्टिव नाउन के साथ अटैच्ड होता है, अटैच्ड विथ नाउन। ठीक है, और प्रेडिकेटिव क्या है? जब एडजेक्टिव थोड़ा नाउन से दूर बैठता है। ठीक है, अवे फ्रॉम नाउन। इसमें ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं, मैं 2 सेंटेंस लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा। दिस इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, पहला सेंटेंस। और दूसरा है दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल। अब दोनों में ही ये बताया जा रहा है कि जो पेंटिंग है वो बहुत सुंदर है, लेकिन पहले में ध्यान दो, ब्यूटिफुल ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन जो है पेंटिंग, उसके क्वालिटी को बता रहा है कि वो, उसका क्वालिटी क्या है, वो बहुत सुंदर है। तो ये एडजेक्टिव है। ये कहाँ पे बैठा है? नाउन के साथ। देखो, अटैच्ड विथ नाउन, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, सेम ही मीनिंग है इसका। दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल, ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। यहां पे लेकिन एडजेक्टिव कहाँ बैठा है? देखो, नाउन से दूर बैठा है वो, अवे फ्रॉम नाउन। तो ये हो जाता है प्रेडिकेटिव। ठीक है, आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, ये मैं लिख रही हूं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। 3 एडजेक्टिव है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये जो है, यही आपका कंपैरिजन करने में आपको हेल्प करता है। कैसे? ये बता रहा है, ये बता रहा है ये बड़ा है, ये बता रहा है ये किसी से ज्यादा बड़ा है, और ये क्या कह रहा है? ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये है आपका पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और ये है आपका सुपरलेटिव। यही 3 डिग्री है एडजेक्टिव का कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, अब इन तीनों का थोड़ा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
अच्छे से रहने देते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव में एक्चुअली हम लोग कुछ कंपेयर नहीं करते हैं, नो कंपैरिजन, पता नहीं चलता है कि कोई कंपैरिजन है भी किसी चीज़ के साथ। उसमें तो हम क्या करते हैं, बस इस वर्ड से हम लोग उस नाम को डिस्क्राइब करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक जस्ट स्टेट करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के रिलेशन में वो है, उसका नॉर्मल जो है स्टेटमेंट के जैसे हम लोग वो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ। जैसे अगर मैं कहूँ दिस एप्पल इज स्वीट, तो ये स्वीट यहाँ पे क्या किसी के साथ कंपैरिजन में हम लोग बोल रहे हैं एप्पल स्वीट है? नहीं, हम लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये एप्पल जो है ये मीठा है, किसी से ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, ऐसा नहीं, बस मीठा है। तो ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और यहाँ पे कोई कंपैरिजन एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपैरेटिव, पहला, ये हमेशा दो चीजों के कंपैरिजन में हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर टू। ठीक है, ये पर्सन भी हो सकता है या थिंग भी हो सकता है। ठीक है, दो चीज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इसके आगे हम लोग कभी द नहीं लगाते हैं, द नहीं लगता है। एक से नो यूज ऑफ द। लेकिन कभी अगर एक ही सेंटेंस में हम लोगों को दो बार कंपेयर करना है, मतलब दो कंपैरेटिव यूज करना है, तब स्पेशल केस है, तब आप द यूज करेंगे एडजेक्टिव के आगे, और दो बार ही करना है आपको। तो फॉर टू कंपैरेटिव्स in one sentence, use the before comparative adjective। जैसे the more we read, the more we learn। ठीक है, मोर कंपैरेटिव है, उसके आगे द बैठा है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही सेंटेंस में दो टाइम इसको यूज कर रहे हैं, तो उसके आगे हम लोग को द लगाना है। दूसरा एक देखते हैं, द हायर we go, the cooler it is। इसमें भी देखो दो कंपैरेटिव है, हायर और कूलर, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव, तो दोनों के आगे द लगा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि हम लोग कभी डबल कंपैरेटिव्स यूज नहीं करते हैं। डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव्स। जैसे
मोर स्ट्रोंगर, मोर टॉलर, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। मोर और स्ट्रोंगर दोनों कंपैरेटिव है। एक ही सेंटेंस में अगर हम लोग किसी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग यूजुअली एक्चुअली डबल कंपैरेटिव्स ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी जो है क्या, नेचुरल कंपैरेटिव्स, और उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरेबल। ये जो वर्ड्स है ये क्या है, नेचुरल कंपैरेटिव्स है। मतलब ये अपने आप में ही कंपैरेटिव्स है, इसको आपको कोई चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको दो चीज याद रखनी है। पहला, इसके आगे कभी मोर यूज नहीं कर सकते। मोर इज नॉट यूज्ड बिफोर, ठीक है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है, टू आता है इनके बाद। टू इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ देन। तो देन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लोग टू यूज करते हैं। तो इसके बाद में जो है ये हमेशा इसके बाद टू आता है। तो जैसे शी इज जूनियर टू मी, अगर देन होता है तो वो गलत है, ठीक है। आपको वो करेक्ट करना है और वहां पे टू आएगा, ठीक है। और राधा इज सीनियर टू लक्ष्मी, सीनियर टू, देन नहीं होगा। ये चीज याद रखना। इन वर्ड्स को आप किसी जगह पे नोट कर लेना और इन्हें आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होने के लिए हमेशा मिनिमम 3 लोग होने चाहिए, ठीक है। ऑलवेज फॉर मोर देन टू, मोर देन टू। तो मिनिमम 3 person or things should be in comparison। तो मिनिमम आपको 3% चाहिए होता है जब आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज करना चाहेंगे तब। दूसरा चीज देखो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द यूज करना होता है। द इज यूज्ड बिफोर, जैसे कि द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है, द बिगेस्ट, द बेस्ट। तो हर सुपरलेटिव के पहले हम लोग द लगाते हैं। एक स्पेशल केस है इसमें जहां पे द नहीं लगता है सुपरलेटिव के पहले। क्या है, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव या
कोई नाउन के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, तब द इज नॉट यूज्ड। जैसे माई एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन लंदन। माई क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद आया है ये क्या? एल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो एल्डेस्ट के पहले हम लोगों ने द नहीं लगाया है। नाउन के साथ भी देख लेते हैं। विच इज ताराज बेस्ट पेंटिंग। तारा एक पेंटर है, उसके पास उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, तो उसकी बेस्ट पेंटिंग कौन सी है? तो विच इज ताराज बेस्ट पेंटिंग। तारा नाउन है, उसके बाद क्या है? सुपरलेटिव डिग्री आया है, इसीलिए हम लोगों ने इसके आगे द नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। कंपैरेटिव के जैसे हम लोग सुपरलेटिव को भी डबल यूज नहीं कर सकते। डबल सुपरलेटिव इज नॉट यूज। सुपरलेटिव is not used. Most, biggest, most, longest, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है। 4, दो वर्ड्स जैसे than एंड अदर, ये दो वर्ड्स सुपरलेटिव्स के साथ नहीं यूज होते हैं। इज नॉट यूज्ड विथ सुपरलेटिव्स। जैसे दिस मूवी इज वर्स्ट than the one I watched last night. नहीं हो सकता, than आप नहीं यूज कर सकते than के साथ सुपरलेटिव, तो ये वर्ड्स होना चाहिए। अदर का देख लो, पूजा is the best of all other dancers। तो अदर हम लोग सुपरलेटिव के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अदर कट जाएगा, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो कंपैरेटिव में हम लोगों ने नेचुरल का कुछ कंपैरेटिव्स देखे थे, कुछ वर्ड्स थे। अब यहाँ पे देख लो कुछ नेचुरल सुपरलेटिव्स भी है, जैसे यूनिक, एक्सट्रीम, सुप्रीम, परफेक्ट, कंप्लीट, आइडियल। ये नेचुरली सुपरलेटिव्स है, तो इनके आगे कभी मोर या मोस्ट आप नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट यूज्ड। जैसे आप नहीं बोल सकते दिस इज मोस्ट परफेक्ट, शी इज मोर परफेक्ट, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट जो है वो नेचुरली सुपरलेटिव ही है, तो आप उसके आगे मोर या मोस्ट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब कुछ डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट जैसा बनाया है,
तीन वर्ड्स है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और यहाँ पे तीन है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये वर्ड्स किसके लिए यूज होता है? फॉर क्वांटिटी। ये यूज होता है फॉर नंबर। ठीक है, दोनों का मीनिंग देख लो। लिटिल मतलब ऑलमोस्ट निल, फ्यू का मतलब भी वही है, ऑलमोस्ट निल। ठीक है, अ लिटिल मतलब ये दोनों का ही थोड़ा नेगेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग होता है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म है ऐसे। और अ लिटिल, अ फ्यू, इस दोनों का ही मतलब है क्या? सम। इसका थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग होता है, पॉजिटिव थोड़ा सा होता है। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा। और द लिटिल का मतलब क्या है? द एंटायर। ठीक है, और द फ्यू का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक नंबर। देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग दिस मैच। मतलब मैंने बताया था कि सिर्फ लिटिल जब होगा उसका थोड़ा सा नेगेटिव मतलब होता है। तो मैच जीतने का हम लोग का जो होप है वो थोड़ा सा कम ही है, मतलब शायद हम लोग हार ही जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे द लिटिल यूज किया, सॉरी लिटिल यूज किया है। तो उसका मतलब है ऑलमोस्ट निल। फ्यू का देखो, देयर आर फ्यू कुकीज लेफ्ट इन द जार। तो ऑलमोस्ट खत्म है कुकीज, सारे ऑलमोस्ट खाए जा चुके हैं, तो कुछ पड़ा हुआ है, उसी को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करें? फ्यू। देयर आर फ्यू कुकीज लेफ्ट इन द जार। तो अब देखो, अ लिटिल से देयर इज अ लिटिल सूप इन द बोल। इसका क्या मतलब हुआ? बोल में थोड़ा सा सूप है, तो थोड़ा सा सम अभी भी बोल में है। तो इसका थोड़ा सा एक पॉजिटिव सा इम्प्लीकेशन रहता है। अ फ्यू से देख लो, अ फ्यू पीपल वेर सिटिंग इन द पार्क। पार्क में कुछ लोग बैठे थे, तो इसका एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है, पार्क में कुछ लोग बैठे थे। द लिटिल से देखो, द लिटिल नॉलेज ऑफ एडिटिंग I had helped me in the situation। तो मेरे पास जितना भी नॉलेज था एडिटिंग का, द लिटिल नॉलेज आई हैड मतलब क्या? द एंटायर नॉलेज ऑफ एडिटिंग दैट आई हैड। मेरे पास वो थोड़ा हो सकता है, वो एडिटिंग का एक प्रॉबेबली मुझे एक छोटा सा पार्ट पता है, लेकिन जो मुझे पता है वो द लिटिल नॉलेज मतलब मेरे पास उतना ही है, द एंटायर नॉलेज ऑफ एडिटिंग दैट आई हैड। ठीक है, हेल्प मी इन द सिचुएशन। द फ्यू देख लो, द फ्यू students who attended the seminar were very intelligent।
तो यहाँ पे द फ्यू का क्या मतलब हो जाता है? उतने बच्चे जिन्होंने वो सेमिनार अटेंड किया था, द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वही हो जाता है इसका मतलब द फ्यू स्टूडेंट, मतलब उतने ही बच्चे जिन्होंने वो सेमिनार अटेंड किया था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो द फ्यू का मतलब हो गया दैट स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मैं कुछ एडजेक्टिव्स जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो डिस्कस करूँगी। मैं एक और क्लास करवाने वाली हूँ, वहाँ पे भी मैं कुछ डिस्कस करूँगी, और आज भी एक दो बता देती हूँ। जैसे फर्दर और फार्दर, इसमें क्या डिफरेंस है? फर्दर मतलब क्या? इन एडिशन टू, इन एडिशन, इसका मतलब मोर, और भी हो सकता है इसका मतलब मोर। जैसे फर्दर डिस्कशन on this topic will be done in the next class. Topic will be done in the next class. यहाँ क्या मतलब है इसका? कि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग और डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो फर्दर का मतलब क्या हुआ? इन एडिशन, मतलब और या फिर मोर। फार्दर ये रिलेट्स टू डिस्टेंस, रिलेट्स टू डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए या दूरी से रिलेट करने के लिए ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस वो बोलने के लिए हम लोग फार्दर यूज करते हैं। फार से आया है, फार, नियर, फार, फार से आया है फार्दर। जैसे चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम कोलकाता देन से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। तो चेन्नई जो है वो कोलकाता से ज्यादा दूर है देन भुवनेश्वर, मतलब कोलकाता से जो है वो चेन्नई ज्यादा दूर है, भुवनेश्वर उससे थोड़ा कम दूर है। तो दूरी बताने के लिए हम लोग ये फार्दर यूज करते हैं, ठीक है। एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको आज बताऊंगी, वो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है। देखिए, कभी भी कोई ज्योमेट्रिक शेप को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। एक वर्ड देखते हैं, जैसे सॉरी एक सेंटेंस देखते हैं। दिस स्टेडियम इज मोर सर्कुलर देन दैट, ठीक है। क्या ये हो सकता है? क्या ये कभी पॉसिबल है कि स्टेडियम बड़ा छोटा हो सकता है? मोर सर्कुलर का क्या मतलब है? सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, वो तो सर्कल ही है। ये ज्यादा सर्कुलर है, वो कम सर्कुलर है, ये हम लोग कभी बोल ही नहीं सकते। ये दिस इज अ बिग सर्कल, दिस इज अ स्मॉल सर्कल, ये हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मोर सर्कुलर तो ये कभी हो नहीं सकता। इसीलिए तो आज का लास्ट पॉइंट क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स cannot be compared.
बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ज़्यादा सर्कुलर है, ज़्यादा ट्रायंगुलर है, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव का पार्ट 2 करेंगे। वहाँ पे मैं जो है आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को मिस मत कीजिए। मैं जल्दी वो क्लास लाने वाली हूँ। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है वो करने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय।